time. नमोस्तु आपराणि स्वाध्याय वेलायां पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म क्षार्थम महापूजा वंदना स्तव समेदं श्रीमद्भगवती कौशकं करोमि। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शेते स्त्रियदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्ये नेतच्छुकं पञ्चपदं नमामि। हरिहन्ते भास्यर्थं गणहरदेवी गन्त्यं समं परिमामि बद्धिजतो सुरमानमो महिं श्रीसा इच्छामि गन्ते शपथिकाउत्सवोपवतशालच्यम् अंगोभंगे पैने पावने पर्यम्य शुद्ध पड़मानी होगी गोबले चूल्य चैव शुद्ध तैर धर्मे कहें क्षणिचे करम हंसिमी पुसिमी वंदामी नमस्वामी दुखको कमको वैयाहो शुभै गमनं समाहि मरणं जिनिगुण संपत्ति हो दुमच्यम्। नमोस्तु आपराणि स्वाध्याय वेलायां पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म क्षार्थम महापूजा वंदना स्तव समेदं श्रीमदाचार्य भक्ति कौशकं करोमि। श्रुतजगति पारिगेभ्यः सुकर्मद्विभाविनावटुमतेभ्यः सुचरितपौनेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः। छत्तीस गुणसमग्रे पंचविहाचार्यकरणसुन्दरिषे शिष्यानुग्रहे कुशले धम्महि विषया वन्दे गुरुभक्ति संजीवेनयो तरन्ति संसारे सायरं घोरं छिन्नन्ति अपि कम्मं जन्ममरणं न पावन्ति ये नित्यं प्रतिमन्त्रो मुनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सतिकर्मा विरतास्तपोधनधना साधु क्रिया सादेवः शीलप्रभरणा गुणविहरणा चन्द्रार्किते ज्योतिकाः मोक्षद्वारिकपाटिपाटिनिभृता प्रीणन्तु मां सादेवः। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकाः। इच्छामि भन्ते हरिभक्ति कौसगोगोदसालोच्यं सम्यनानि सौम्यदर्शन समचार्ययुक्तानां पंचविहाचाराणाम् आर्याणाम् विदेश्याणाम् अवज्जायाणां तीव्रेण गुणपारयाणां सर्वेषां स्यानिचिकारम् अर्चिमि पूजिमि वन्दामि नमस्वामि दुःखको कमको वा ओहिलाहो शुभै गमनं समाहि मरणं जिनिगुण संपत्ति हो नमस्यम्। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां
देवाही देवी खजरट मुल्लक श्री आदिनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन महाराज की जय। परमे पूज्य शांति श्रोणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर वर्षीय जित सागर जी महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय। यह अपना प्रसंग जो है वही चल रहा है पर्यायों का। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय भाव कर्मी के परिणमन को अपन ने समझा था। वे भाव अर्थ पर्याय और भाव कर्म से द्रव्य कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित जो शुद्ध अवस्था होती है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहा है। अब वहाँ जो परिणाम है कर्म 6 से, अब इसके बाद में कर्म बंध है द्रव्य कर्म का, यानी 2 द्रव्य अधिक द्रव्यों के संश्लेष संबंध से जो उत्पन्न होती हैं वो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहलाती हैं। यानी द्रव्यों के संश्लेष संबंध से, संयोग से नहीं, किससे? संश्लेष संबंध से, यानी द्रव्यों का दूध पानी की तरह एक में खो जाने से जो पर्याय उत्पन्न होती वो पर्याय अशुद्ध है, उसी का नाम है विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। और विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय का जो स्वभाव है उसका चिंतन करने से 2 चीजें कम होती हैं। सबसे पहला है आसक्ति और दूसरा है भय। क्योंकि इन विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायों में बंध में निमित्त यदि कोई बनती है तो आसक्ति और भय के कारण हम इस विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय में राग द्वेष में क्या करते हैं? प्रवृत्ति करते हैं। तो जब जब हमें आसक्ति बढ़े तब हमें विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय का क्या करना चाहिए? उसके स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। और जब जब भय उत्पन्न हो तो भय से बचने के लिए भी विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय के स्वभाव का क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। तो इसके लिए कहा है अनित्य भावना का चिंतन विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय के स्वभाव से ही होता है। किसका? अनित्य भावना का। क्योंकि कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है। पदार्थ नित्य नहीं है कि पर्याय नित्य नहीं है। तो कहते पर्याय नित्य नहीं है, पदार्थ तो परमेश क्या है? नित्य रहते हैं, द्रव्य शाश्वत है। तो कोई भी पर्याय क्या है? नित्य नहीं है। वह नियम से क्या है? विनाशी हुआ करती है। तो जब पर्याय शाश्वत नहीं है तो उसके प्रति हमारी आसक्ति क्यों? किसके प्रति? जब ये वस्तु हमारी क्या है? कोई भी चीज है उसको भोगने वाला भी शाश्वत नहीं है और वस्तु भी क्या है? जो भोग वस्तु वो भी क्या नहीं है? शाश्वत नहीं है। लेकिन उनके संश्लेष से बंधा हुआ कर्म कई भवों तक हमें क्या कर सकता है? पीड़ा दे सकता है। इसलिए परमात्मा प्रकाश में उन्होंने कहा है व्यक्ति के मरण बिगाड़ने के 4 कारण हैं जो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय के आश्रित हैं। जिन 4 कारणों से हमारा मरण क्या है? बिगड़ता है। समाधि क्या है? बिगड़ती है। अर्थात मरण का बिगड़ना यानी जन्म का भी बिगड़ना। मरण का सुधरना मतलब जन्म का क्या करना? सुधरना। यानी जिसका जितना अच्छा मरण होगा उसका उतना अच्छा क्या होगा? जन्म होगा। और जिसका जैसा मरण होगा वैसा उसका क्या होता है? जन्म हुआ करता है। तो इसके लिए क्या सबसे पहला कारण दिया है? स्वजन मोहात्मक प्रवृत्ति। स्वजन मोहात्मक प्रवृत्ति सबसे बड़ा कारण पहला ये है कि स्वजन में क्या होना? मोह होना। स्वजन में जहाँ मोह होता है वह नियम से हमारा मरण या समाधि क्या होती है? बिगड़ती है। दूसरा कारण दिया है रोगात्मक शरीर। दूसरा क्या दिया है? रोगात्मक शरीर। यदि शरीर में रोग है
तो सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। यानी हम एक छोटा सा व्रत का पालन भी नहीं कर सकते हैं, यदि शरीर में क्या आ गया है, रोग आ गया है। तो फिर ये रोगात्मक तीसरा दिया हुआ है पाप स्मरणात्मक। तीसरा दिया है पाप स्मरणात्मक प्रवृत्ति, यानी पाप का स्मरण करना, जिसका दूसरा नाम उन्होंने दिया है विषयानुराग स्मरणात्मक भाव। यानी विषयानुराग का स्मरण होना, यह पाप का क्या आना, बार बार में स्मरण आना, ये तीसरा कारण है। चौथा दिया है भावी भोग चिंतात्मक दृष्टि। भावी भोग चिंतात्मक दृष्टि, ये चार कारण परमात्मा प्रकाश में उन्होंने दी कि चार कारणों से व्यक्ति का मरण क्या है, बिगड़ता है। अब ये चारों जो कारण हैं ये विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय के आश्रित है। स्वजन मोहात्मक, यानी जो हमारे कुल से, गोत्र से या जाति से संबंध रखने वाले हैं, उनके प्रति जो मोह है, तो ये सब संबंध रखने वाली कौन सी पर्याय है, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। अब विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय में जब हमारे मोहात्मक परिणाम हुआ करते हैं, तो मोहात्मक परिणामों के कारण से समाधि क्या नहीं हो पाती, क्योंकि आपका मोह किसमें लगा हुआ है, स्वजन में क्या है। इसलिए मित्रानुराग का त्याग कराया वहाँ संलेखना में, अतिचार कहा है। स्वजन का तो पहले त्याग करा दिया, स्वजन का त्याग कराने के बाद में जो मित्र वर्ग हैं उनसे भी क्या करो, मोह का क्या करो, त्याग करो। यदि आपको मित्र की स्मृति आती है तो वह भी संलेखना में क्या बनती है, पादक बन जाती है। दूसरा जो हमारा शरीर है वर्तमान में, ये जो शरीर है, ये शरीर भी हमारी विभाव द्रव्यंजन पर्याय है। औदारिक नाम कर्म का, औदारिक शरीर नाम कर्म का क्या है, उदय चल रहा है। अर्थात इस औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय में और अस्थिर नाम कर्म का उदय, असाता वेदनी कर्म का उदय, ये तीन कर्म की उदय से हमारे शरीर में रोग आते हैं। अर्थात औदारिक शरीर में स्वभाव से कहे गए हैं 5,84,96,584 के समथिंग रोग कहे शरीर में स्वाभाविक। एक अंगुल में 96 रोग होते हैं। किसमें? एक अंगुल में। अब जितने अंगुल उनका उगड़ा कर देते हैं तो उतने रोगों की संख्या निकल आती है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि औदारिक शरीर है, अब इसमें रोग उत्पन्न कराएगा तो कौन कराएगा? एक है असाता वेदनी कर्म अनुभव कराएगा, और अस्थिर नाम कर्म उसमें विकृति पैदा करता है। कौन सा कर्म? अस्थिर नाम कर्म। क्योंकि हमारे शरीर में तीन चीजें होती हैं, वात, पित्त और कफ। इन सब का स्थान निश्चित है, यानी कि स्थान प्रमाण और क्षेत्र प्रमाण, ये दो प्रमाण नामकरण जो होता है, निर्वाण नामकरण के दो स्थान होते हैं। अब उनमें से यदि कह दिया कि इसको इतने प्रमाण में रहना है, पित्त इतना रहना चाहिए, वात इतना रहना चाहिए, कफ इतना रहना चाहिए, ये तीनों का अपने शरीर में स्वस्थ मनुष्य के लिए प्रमाण दिया है। यदि उसमें से वात कम हो जाए या बढ़ जाए, या फिर कफ बढ़ जाए या कम हो जाए, या फिर पित्त कम हो जाए या बढ़ जाए, या वात और पित्त मिल जाए, या कफ या पित्त मिल जाए, या कफ या वात मिल जाए, इनके मिलने से जो नौ भंग बनते हैं उनसे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? रोग उत्पन्न होते हैं। अब जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं तो रोग जो है वो अस्थिर नाम कर्म की वजह से है, क्योंकि वो हमारे वात पित्त कब स्थिर नहीं रहे, वो चलायमान हो गए, तो हमारे शरीर में विकृति आ गई। और जब विकृति आई है तो अस्थिर नाम कर्म भी विभाव द्रव्यंजन पर्याय है। अब वो विभाव द्रव्यंजन पर्याय शाश्वत रहने वाली नहीं है। अब हम उसी के चिंतन में क्या है, लग जाते हैं। किसके चिंतन में?
और वो शरीर हमारे साथ में जाता नहीं है कि जाता है। जब जाता नहीं है तो उसकी जो हमारी प्रवृत्ति है उसके संरक्षण में या उसके प्रति जो राग हुआ करता है, वह राग जो है हमें आसक्ति में क्या कराता है, प्रवृत्त कराता है। ये भी हमारी समाधि में क्या है, बाधक है। किसका? ये विभाव द्रव्यंजन पर्याय में औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय चल रहा है। विकृति पैदा करने वाले दो कर्म उसमें क्या है, निमित्त बन जाते हैं और हम उनके स्वभाव को जानते हैं कि ये स्थिर रहेगा या नहीं रहेगा। रोग अपने लिए ही नहीं, जिनका वंज विषम नाराज सहनन होता है, यहाँ तक कि जिनका सम चतुर संस्थान होता है उनको भी रोग होते हैं। उनको भी क्या होते हैं? श्रीपाल को रोग हुआ था कि नहीं हुआ था? कौन सा रोग था? औदारिक शरीर है, तद्भव मोक्षगामी है, वज्र विषम नाराज सहनन है, सम चतुर संस्थान वाले हैं। फिर भी क्या हो गया? सनत कुमार चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग हुआ था कि नहीं हुआ था? यानी इन सारे के सारे महापुरुषों को रोग हुए हैं, लेकिन इनकी समाधि में रोग बाधक नहीं बना। कुष्ठ रोग भी इनकी समाधि में क्या नहीं बना, बाधक नहीं बना। और अपने लिए स्वाध्याय में सामायिक में भी स्टील कुर्सी चाहिए तुम लोगों को है? सोच लो आप लोग क्या है हमारी शरीर की स्थितियां, कि ये शरीर से फिर हम कैसे समाधि करेंगे, कैसे सामायिक करेंगे और कैसे हम विनय पूर्वक स्वाध्याय आदि करेंगे। जो शरीर हमें धर्म से वंचित कर रहा है, जो शरीर हमारे लिए सत्यानुष्ठान से वंचित कर रहा है, फिर भी उस शरीर के लिए धर्म को छोड़ा जा रहा है। किसके लिए? प्रत्यक्ष फल देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष में शरीर हमारा क्या नहीं कर रहा है, जिस ढंग से हमें आवश्यक पालन करना चाहिए वो बाधक बन रहा है, और उसी शरीर में क्या छोड़ रहे हैं? छोड़ रहे कि नहीं छोड़ रहे? विभाव द्रव्यंजन पर्याय में क्या है, आसक्ति। शरीर क्या साथ देगा? अब जो साथ देगा उसके लिए हम, वो जो साथ नहीं देगा, वो जो साथ देगा उसके लिए क्या कर रहे हैं? राग किसके प्रति? तुम्हारा। जो साथ देगा उसके प्रति, जो साथ नहीं देगा उसके प्रति। जो साथ नहीं देता है, तो ये जो भूल हमसे होती है, यदि हम इसके चिंतन करने लगे। एक राजकुमार ये है, अर्थात अभिनंदननाथ भवन के 3 भाव पहले की घटना है। जब वो राजकुमार अवस्था में थे, उनके 2 ज्येष्ठ भाई दीक्षा ले चुके थे। तीसरे नंबर का इनका नंबर था। इनके लिए भाव थे दीक्षा के। किनके? अभिनंदननाथ भवन के तीसरे भाव में उस ब्रजसेन नाम के राजकुमार के ये भाव थे कि हम भी क्या करें, दीक्षा लें। लेकिन माँ का छोटे बेटे के प्रति राग बहुत था, वो चाहते तो थी। तो ये पक्का है, जो हम सोचते हैं या जो हम बोलते हैं, इन 2 चीजों में हमें थोड़ा सा विचार करना है। जो बोलना अच्छा नहीं लगता है वह कभी सोचना भी नहीं चाहिए, और जो सोचना अच्छा है तो उसे बोलना भी चाहिए। लेकिन अपने पास 2 विकल्प बहुत विकृत है। सोच कुछ और है और बोल कुछ और है। यानी कि हम बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण स्मृति में आ गया। एक व्यक्ति के यहाँ मेहमानबाजी में एक मेहमान आए और उसको कहीं जाना था। अब जैसे आए तो अब वो सोच रहे, अरे यार ये हम आए तो नहीं, अब क्या करें भैया, ठीक हो, स्वस्थ आदि हो, सब अच्छा है, समाचार पूछ लिया, ठीक है भैया एक काम करो,
बैठो, हम तुम्हारे लिए भोजन पानी की क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। अब बाहर में तो कह रहे हो, अंदर से क्या सोच रहा है? और भाई अब कब जाने का क्या प्लान है, आगे का तुम्हारा क्या क्या प्रोग्राम है, कैसा क्या है, सब पूछते जा रहा है। तो सामने वाला भी समझ रहा है, भावों का एक दूसरे पे प्रभाव तो नियम से पड़ता है। वो भी कहता है रहने दो, मत हैरान हो यार, अब हम जाते हैं। अरे नहीं यार, बहुत दिन बाद आए, बैठो, तो हम थोड़ी सी तैयारी कर देते। वो थोड़ा सा बैठता है ना, फिर उठने लगता है, फिर क्या करने लगता है, फिर उठता हो, फिर बैठता है, और इसके बाद में बैठ ही जाता है, वो उठता नहीं है। और तुम बेमन से क्या करते हो? यदि ऐसे समय में हम स्पष्टता को रखते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, आप आए हैं, लेकिन मैं इस समय उस कार्य के लिए व्यस्त हूँ या वहाँ जाना है, इसलिए हम फिर तुमसे मिलेंगे, अपना आतिथ्य आदि हम बाद में आपसे कर लेंगे, अभी हमें क्या करना है। हम इतने स्पष्ट क्यों नहीं बोल पा रहे? क्यों नहीं बोल पा रहे? जब बोल नहीं पा रहे तो गलत सोच क्यों रहे? अब सामने वाले की हानि हो या ना हो, हानि किसकी हो रही है? किसकी हानि हो रही है? इसी क्या कहते हैं, स्वजन मोहात्मक। ये स्वजन मोहात्मक में दो तरह की सोच, कुछ और है, बोल कुछ और है। ये हमारे लिए नियम से हमारे पुण्य को भी क्षीण करते हैं और कर्म को भी क्या कराते हैं, बंद कराने में निमित्त बन जाया करते हैं। इसलिए यहाँ पर दो चीजें आपको बतला रहे हैं कि इस रोग से बचने के लिए हमें सबसे पहले अनित्य भावना जो कह रहे हैं कि विभाव द्रव्यंजन पर्याय है, ये शाश्वत नहीं रहेगी। उन राजकुमार ने यही सोचा और सोच करके संकल्प करके जाने लगे। माँ कहती है कि बेटा, यहाँ तो तुम्हें सब सुविधाएं हैं, सारे लोग तुम्हारा ध्यान रखते हैं, उस वन में तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा? तुम्हारे लिए कौन सैया की व्यवस्था करेगा? कौन तुम्हारे लिए पैर दबाएगा? कौन तुम्हें भोजन कराएगा? कौन तुम्हारे लिए पानी देगा? कौन तुम्हारे लिए औषधि आदि देगा? तुम्हारे लिए कौन पंखा आदि झालेगा? ये सारी चीजों से लेकर के माँ उसके उत्साह को क्या करती है, कम करती है। वो मुगावली का नहीं था, हाँ, मुगावली का तो था ही नहीं। वो दूसरी जगह का था। तो उसने कहा, माँ, वन में इतने सारे पशु रहते हैं, उनका भी औदारिक शरीर है, उनके शरीर में भी तो क्षुधा, तृषा, रोग आदि जो है, ये 18 दोस्तों उनके शरीर में भी उत्पन्न होते हैं, उनका कौन ध्यान रखता होगा? सबसे पहले उसने त्रिंच गति का उदाहरण दिया, क्योंकि त्रिंच गति में रिलेशनशिप नहीं होती है, क्षणिक होती है बस। इसके बाद में अज्ञानता के कारण में उनमें कोई संबंधों की पवित्रता नहीं रहती है। तो उसने सबसे पहले उदाहरण दिया कि ये बताओ, उन त्रिंचों का कौन ध्यान रखेगा? उनका भी औदार्य शरीर है, इतने लोग अपने शरीर, इतने लोग उनके शरीर में उत्पन्न होना है, तो उनका कौन ध्यान रखेगा होगा? फिर इतना कहते कहते वो कहता है कि माँ, वन में इतने सारे मुनिराज हैं, वो भी तो सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, वैराग्य से संपन्न है, उनका शरीर ही औदारिक है, उनका कौन ध्यान रखता होगा? उनका कौन ध्यान रखता होगा? उनकी कौन चिंता करता होगा? बस माँ, जैसे उनकी चिंता करने वाला कोई होता है, वैसे मेरी चिंता करने वाला भी मिल जाएगा। लेकिन आप हमारी चिंता करके हमारे मार्ग में आप बाधक बन रही हैं। क्या बन रही हैं? आप हमारे मार्ग में क्या बन रही हैं? बाधक बन रही है। और ये बाधक बनना जो है, हर व्यक्ति मोह के कारण नहीं करने योग्य कार्य भी कर लेता है, जो नहीं करना है, सिर्फ मोह के कारण। कई लोग मोह के कारण बंध बांधते हैं, कई लोग जो है मान कसाई के वशीभूत होकर के क्या करते हैं, कर्म को क्या करते हैं, बांध लेते हैं। तो ये स्थिर रहने वाली पर्याय
नहीं है, ऐसा वो कह करके राजकुमार चला जाता है और दीक्षा लेकर के तप करते हैं। और वही मुनिराज तप करते करते 16 कारण भावना का चिंतन करते हैं और श्रुत केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का क्या करते हैं, बंद करते हैं और तीसरे भाव में सीधे सरवार सिद्धि जाते हैं और वहां से आकर के अभिनंदन स्वामी बनते हैं। और इन अभिनंदन स्वामी को जो वैराग उत्पन्न हुआ है, इनका भी वैराग बड़ा विचित्र है। उनको वैराग्य जो है गंधर्व नगर का विनाश देख करके आया। किसका? यानी गंधर्वों ने देव कीड़ा करने आए थे, उन्होंने नगर बसाया और कुछ समय कीड़ा करी और ये महाराज वहां से क्या कर रहे थे, अभिनंदन स्वामी जी कुमार अवस्था में थे, ये वन विहार करते वहां से क्या थे, जा रहे थे और देखा कि इतना सुंदर नगर बसा हुआ है और इतनी अच्छी सी नगर की शोभा है, सब कुछ है, कितना बढ़िया संगीत है, नृत्य गान चल रहा है, चलो देखते हैं। और जैसे ही पास में पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं, क्या था, मैदान हो गया। गंधर्व नगर का विनाश देखा और वो लौट करके महल में नहीं आए। कौन? लौट करके महल में नहीं आए, उन्होंने वहीं से संकल्प कर लिया, अर्थात उनका राज्य का त्याग हो गया, दीक्षा पालकी आ गई वहीं से और वो सहेत वन में क्या कर गए, प्रवेश कर गए और श्रवण दीक्षा ले ली। तो ये विभावोत्तर व्यंजन पर्याय है कि नगर का विनाश देख कर उनको हुआ और उसके पहले क्या देख के आया था, ये शरीर के प्रति मोह है, शरीर में रोग है, इनके लिए हम चिंतन कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि साधुओं के लिए या तिरंचों में उत्पन्न होते होंगे, वो कैसे करते होंगे अपना काम। तो वहाँ भी विभावोत्तर व्यंजन पर्याय का चिंतन करके उन्होंने क्या कर लिया, वही राग को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से ये रोग का बारे में 2 चीजें ध्यान में रखो रोग के लिए, कुपथ का त्याग और पथ का पालन। जिसका कुपथ का त्याग होता है और पथ का जो पालन करता है, उसके शरीर में रोग नहीं आते, छोटे छोटे आते हैं लेकिन साधना में बाधक रोग उत्पन्न नहीं होंगे। किसमें? साधना में बाधक रोग उत्पन्न नहीं होंगे, लेकिन उनके कुपथ का त्याग करते नहीं है और पथ का पालन भी नहीं करते। दवाई तो खाते हैं, औषधियाँ लेंगे, सब लेंगे, जिन कारणों से रोग उत्पन्न हो रहा है उन कारण जो हमारे लिए पथ्य नहीं है, ऐसी वस्तुओं का हम क्या करते हैं, सेवन करते हैं। और जो हमारे लिए सेवन करना चाहिए हम उसका सेवन करते नहीं है। तो कुपथ का त्याग और पथ का पालन करने से साधना में बाधक रोग कभी उत्पन्न नहीं होते। किसमें? साधना में बाधक रोग कभी उत्पन्न नहीं होते। हम लोग हैं, महाराज लोग हैं, बीमारियां आती हैं लेकिन साधना में बाधक क्यों? कुपथ का क्या है, त्याग है, और पथ का क्या करते हैं, पालन करते हैं। उसमें भी कम आदि करते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं, जिससे साधना में क्या ना हो, बाधा ना आए। तीसरा जो दिया था पाप स्मरणात्मक जो बुद्धि है हमारी, कि हमारे लिए हर पल हर क्षण किसकी स्मृति आती है। आज आपका मन जितना जल्दी विषयानुराग से प्रभावित होता है, उतने जल्दी धर्मानुराग से प्रभावित नहीं होता। प्रभावित होना और परावर्तित होना दोनों में बहुत अंतर है। हम विषयानुराग से प्रभावित होते हैं और तत्काल परावर्तित भी होते हैं, लेकिन धर्मानुराग से, देव शास्त्र गुरु से प्रभावित होते हैं, परावर्तित नहीं होते। क्या नहीं होते? परावर्तित नहीं होते हैं। शायद आप लोगों के यहाँ पूज्य मुनि श्री निकलंग सागर जी चतुर्मास किया होगा, उनने कभी आपको सुनाया हो या ना सुनाया हो,
लेकिन उनसे ऐसी चर्चा हुई थी जब हम लोग गढ़ाकोटा में मिले, तो ऐसी चर्चा चलते चलते बस उनने एक शब्द कहा, सब महाराज बैठे थे, कहने लगे हम क्षुल्लक जी से प्रभावित हुए थे, ये गलत है। उसी समय हमने अपना मन बना लिया था कि हमें ऐसा बनना है। उसी समय हमने ऐसा क्या किया था, मन बना लिया था, और उसी समय मन बना लिया तो कहले वो परिणाम हमें प्रभावित होने के जो परिणाम थे, परावर्तित होने में 10 वर्ष लग गए। कितने वर्ष लगे? 10 वर्ष लग गए। और हम लेकिन परावर्तित हुए। उस समय हमें भी आंखों में आंसू भर आए कि देखो एक व्यक्ति उस समय प्रभावित होकर के क्या हुआ, परावर्तित हुआ। ये कहलाता सच्चा प्रभावित होना। और हम आपसे पूछें, आप भी नगर में बहुत सारे साथी, कई लोग कहते हैं निकलम सागर जी भक्त हैं, क्या प्रभावित हुए हम? आप में परिवर्तन क्या है बताओ। एक साधु परमेष्ठी से तुम प्रभावित हुए हो, कोई क्षुल्लक से प्रभावित हुए तो साधु बन गए, और तुम साधु से प्रभावित हो, तुम्हें परिवर्तन क्या है? क्या परिवर्तन है बताओ? चाहे प्रसाद सागर जी हो, चाहे शैल सागर जी हो, प्राण सागर, उत्तम सागर जी हो, चाहे समय सागर जी महाराज जी हो, आचार्य सिंह भी रह के गए हैं, कितने शायरी महाराज रह के गए हैं, आप सबसे प्रभावित हुए हैं, लेकिन परिवर्तित कितने आपसे? क्या परिवर्तन दिख रहा है आपने? तो वो प्रभावित होना क्या मायने रखा आपसे बताओ, क्या मायने रखा? कुछ है? यानी कि तुम्हारा अभी भी विषयानुराग नहीं छूट रहा है। 5 पापों से एक देश पाप का भी त्याग नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि हिंसक वस्तुओं का त्याग नहीं हो रहा है। हमारा बोल चाल, खान पान, उठना बैठना, रहन सहन भी परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो कैसे प्रभावित माने हम आपको? कई लोग हमसे भी कह देते हैं कि महाराज हम आपसे प्रभावित हैं। क्या प्रभावित होते हैं? क्या फर्क है ये तो बताओ, क्या परिवर्तन आया तुम्हें? कुछ तो परिवर्तन दिखाओ कि हाँ महाराज हमें क्या है, ये परिवर्तन है, ये कहलाती है। आज समाधि तंत्र यहाँ पढ़ाया था कि बीतरा की देवशास्त्र गुरु धर्म के प्रभाव को देख कर के भी जो परावर्तित या परिवर्तित नहीं होता है, उसकी भवितव्यता में खोट है। यानी वो भव्य, यानी भव्यता की निशानी मानी जाती है कि उल्टी घड़े पे कितना भी पानी डालो वो घड़ा तो गीला हो जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति अपनी होती है। तो ये प्रभावित होकर के परावर्तित हम कितने हैं? आप एक पिक्चर देखते हैं, आप उससे हफ्तों क्या महीनों प्रभावित बने रहते हैं। किससे? एक आप टीवी में या कहीं आप एडवर्टाइज में एक ड्रेस देखते हैं, आप प्रभावित भी नहीं परावर्तित भी होते हैं। वो हमें अपने जीवन में चाहिए, वो हमें अपनाना है। कहने हमें जो विषय भोग की सामग्री उनसे कितने जल्दी प्रभावित होते हैं, और वो हम क्या कर लेते हैं? खरीद ही लेते हैं, और उसको हम क्या करते हैं? अपनाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। तो यही है कि पुण्य से जो प्रभावित होते हैं, पुण्य से जो भी प्रभावित होता है वो नियम से परावर्तित नहीं होता। किससे? पुण्य से जो प्रभावित होता है वो कभी परावर्तित नहीं होता, लेकिन जो उनकी प्रकृति से प्रभावित होता है, उनके स्वभाव से जो प्रभावित होता है, उसमें नियम से परावर्तन देखा जाता है। तो ये अभिनंदन स्वामी गंधर्व नगर का विकास, ये उन परिजनों के बीच में रहते हुए भी उन्होंने किसी भी तरह का स्मरण नहीं लाए। सुकुमार जी को देखो, श्री सुकुमार जी को आप देखो, जब घर में थे तब वो कितने प्रभावित थे पुण्य से, हर वस्तु हाथ पर है, और आज वन में खड़े हैं काउसर मुद्रा में।
सियालिनी पैर का भक्षण कर रही है, डांस मच्छर आदि और काट रहे होंगे, वो सब चीजें गौण कर दो, लेकिन इस समय वो अब प्रभावित क्यों नहीं उस शरीर से? वो मुनि महाराज से प्रभावित ही नहीं हुए, क्या हुए? परावर्तित हुए। ऐसे दर्शन किए उन मुनिराज से, ऐसे प्रभावित हुए कि उन्हें अपने आप को क्या कर दिया? परिवर्तित कर लिया। और तुम लोग क्या है आप बताओ? ये विभाव द्रव्यंजन पर्याय में हमें हर पल हर क्षण सोचना चाहिए। एक तो अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने आस्था की बात है, उन्होंने मुनि महाराज जी के पीछे भी दी हुई थी। ऐसी ही चर्चा चली, 4 लोग हम लोग बैठे थे, तो हमने उनसे पूछा कि हमारे जी 25 दिन का हम व्रत पालन करते हैं और ये सब चीज़ों का त्याग है। इसके बाद हमने कहा उनसे कि तुम्हारा मोबाइल जरा दिखाना। जब मोबाइल देखा तो डीपी पे ऐसी फोटो लगी थी कि जो हमारे सीने में बात थी। आधे वस्त्रों वाली क्या लगी थी? फोटो, स्क्रीन पे वो फोटो लगी थी। फिर इसके बाद में थोड़ा सा और हमने गहराई से, साथ में बैठे थे भैया जी, संजय भैया संबलपुर वाले, हमने कहा और देखो, तो उनका जब हमने फेसबुक आदि दिखवाई और इसके बाद में और चीज़ें देखी, इमोजी वगैरह आती है, ऐसे गंदे गंदे मैसेज और ऐसी गंदी गंदी चीज़ें थे, तो हमने कहा सोचो तुम्हारी क्या दशा है। फिर उनसे हमने कहा कि भाई तुम बाजार में जाओ या कॉलेज के माहौल में जाओ या कोई पिक्चर या लॉज आदि के आसपास, रेस्टोरेंट के आसपास जाओ। तो कहने लगे महाराज इस समय व्रत तो हमने 25 दिन का लिया है, लेकिन भावों से तो महाराज 5 दिन का भी नहीं पड़ता। उनने अपनी वेदना बतलाई, क्योंकि आज का माहौल ऐसा ऐसा भेष हम देखते हैं, ऐसा परिवेश हम ऐसा देखते हैं और हमारे भाव क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। तो हमने उनसे इतने कहा कि तुम विषयानुराग से, बाह्य परिवेश से इतने जल्दी प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाते हो। रोज भगवान की तुम 1.5 घंटे पूजन करते हो, 1 घंटे हमसे प्रवचन सुनते हो, हमारे साथ में 2 घंटे व्यतीत करते हो, जंगल साथ में जाते हो, हाचरिया में साथ में जाते हो, लेकिन तुम हमसे क्या नहीं हो पाए? परिवर्तित नहीं हो पाए। यानी तुमने ये तो कर लिया, लेकिन तुम्हारे लिए पहली प्रतिमा 5 अणुव्रत लेने की तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है। अब विचार करो। तो कहने लगे महाराज कैसे ले लें 2 प्रतिमाएं, शील व्रत तो पल्ले का ढंग से। तो हमने कहा मोबाइल का मोह त्याग करो, इनमें की गंदी चीजों का त्याग करो, सिर्फ बात करना है किसी से तो तुम यहीं तक सीमित रखो। अब इस उम्र में तुम्हारे लिए 55 वर्ष की उम्र तुम्हारी है, तुम्हारे फेसबुक की क्या जरूरत है? इंस्टाग्राम की तुम्हें क्या जरूरत है? क्या इन लोगों से तुम्हें वार्ताएं, चिंता करना, चर्चा करने की क्या जरूरत है? किस लिए तुमने पीछे ली थी महाराज से? अब आप विचार करो, आप लोग भी अंतस में उस व्यक्ति की घटना को सुन के तुम अपनी तुलना करके देख लो कि आज हम भी साधुओं से प्रभावित हैं, लेकिन परिवर्तित कितने हैं। ये विभाव द्रव्यंजन पर्याय शुभ भी है और अशुभ है। अशुभ के निमित्त से हम कितने जल्दी परावर्तित होते हैं, उस शुभ से हम कितने जल्दी। कितने शायरी कला को महाराजों को बताया था 10 तीर्थंकरों का, कि उन्हें पूर्व भाव का स्मरण आया और उनको क्या आ गया? वैराग आ गया। कई मुनिराज हैं, जैसे 10 तीर्थंकर और हैं या 8 तीर्थंकर हैं, किन्हीं को उल्कापात देख के वैराग आया, किन्हीं को विद्युत विनाश देख करके क्या आया? वैराग आ गया। ये सब उनसे क्या हुई? घटनाओं से क्या हुई? वो प्रभावित होकर के क्या हो गए? परिवर्तित हो गए। आदिनाथ भगवान
नील अंजना के नृत्य से प्रभावित नहीं हुए, क्या हुए? और अपन सब प्रभावित हुए, सुबह तक बैठे कहाँ? आज भी अपन यहीं बैठे हैं, उस पर्याय में होंगे, कोई ना कोई पर्याय में सब कुछ देखा है अपन ने, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं हो पाए हैं। तो यही है, पुण्य से जब जब प्रभावित होते हैं उसके फल में आपको अशांति दुख ही मिलेगा, लेकिन जब जब आप धर्म से प्रभावित होके परिवर्तित होंगे तो आपको सुख भी मिलेगा और शांति भी क्या है? मिलती है। और समाधि की भी प्रेरणा हमें क्या है? मिला करती है। इसलिए ये विभाव त्रयव्यंजन पर्याय में पाप स्मरणात्मक जो हमारे संस्कार हैं, ये अनादिकाल के संस्कार हैं। किसके हैं? अनादिकाल के संस्कार हैं। और उन संस्कारों के कारण छोड़ने के बाद भी हम क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। इसके विषय में आचार्य श्री ने लिखा है, पाप त्याग के बाद भी स्वल्प रहे संस्कार, झालर बजना बंद हो फिर भी रहे झंकार। यानी ये सर्वोदय शतक है आचार्य महाराज की, उसमें उन्होंने दोहा दिया है कि पाप त्याग के बाद भी स्वल्प रहे संस्कार, झालर बजना बंद हो फिर भी रहे। मंदिर वैसे के पे झालर बजाते हैं और झालर बजना बंद हो जाती, फिर भी क्या रहती है? झंकार रहती है। ऐसी पाप त्याग हो जाता है, लेकिन जो अल्प संस्कार बने रहते, जो अतिचार के रूप में हमारे जीवन में क्या है? आते हैं। लेकिन जो मार्ग पर रहते हैं उन अतिचारों का तत्काल परिमार्जन प्रतिक्रमण से कर लिया करते हैं। लेकिन अपन लोग क्या करते हैं बताओ? तो हम जितनी जल्दी विषयानुराग से या विषय की सामग्री से प्रभावित होकर परिवर्तित होते हैं, इतना क्या धर्म और धर्मात्मा उससे प्रभावित होकर परिवर्तित होते हो क्या है? पर क्यों कहते हैं हम महाराज के भक्त हैं, हम महाराज से खूब जुड़े थे? क्या जुड़े थे आप बताओ? क्या जुड़े थे? आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया उन महाराज से जुड़ने से या उन माता जी से जुड़ने से? आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाए हैं? उनके इतने गुणों में से हमारे जीवन में कौन सा गुण आया है जो हमें पाप से क्या कर सके? बचा सके। बस कहने के लिए भक्त हैं। आज के भक्त है डॉक्टर और मरीज जैसे हैं। कैसे हैं? डॉक्टर और मरीज जैसे। बीमार हो गए सो डॉक्टर कहते, स्वस्थ होने के बाद कौन जाता होता? कौन जाता? जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास गए, दिखाया, इलाज लिया, ठीक हो गए, इसके बाद जाते क्या धन्यवाद देने? ऐसे हिमोल की दशा है। जब तुम्हारा कोई स्वार्थ हुआ सो हम आए महाराज, तो स्वार्थ सटो सो तुम जानो तुम कौन सी गुफा में डरे हो महाराज, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हैं, क्या तुम्हारी स्थिति है, हमें कोई मतलब नहीं है। मुकाबले के दौर अच्छे हैं। जब आहार कराने होते हैं तो जैसा मच्छर घूमता है काटने के लिए ऐसे ही गिरते गिरते घूमेंगे। और जैसे ही आहार हुए महाराज के, उसके बाद पता नहीं कौन सी गुफा में चले गए, विजयागिरी गुफा में हैं या सुमेरु पर्वत पे चले गए या कहाँ चले गए, कोई पता नहीं रहता है। ये क्या है तुम्हारा? क्या इससे हमारा कल्याण होगा क्या? यानी कहीं भी किसी को भी भक्त को हम देखते हैं तब से हमें भक्तों को देख कर ही वैराग आता है। तो सोचते हैं कि अपन इनके निमित्त से अपने परिणाम क्यों खराब करो, क्योंकि ये तो इनका स्वभाव हो गया है। क्या हो गया है? ये सिर्फ हमसे प्रभावित तो हो सकता है लेकिन परिवर्तित नहीं होगा। तो इनके प्रति अपने परिणाम खराब करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम जिनसे प्रभावित हैं
उन्हीं से हम परिवर्तित भी होंगे, उन्हीं से हमारी समाधि होगी, उन्हीं से हमारी संलेखना होगी, उन्हीं से सद्गति बनेगी, उन्हीं से हमें बोधि का लाभ होगा। इसलिए हम अपना समय किनको दें? किनको दें? तुम तो हमारे आवश्यक तक छुड़वा देते हो। क्या छुड़वा देते हो? आवश्यक है महाराज, बाद में कर लीजिए, सामने हम रोज रोज छोड़ी आ रहे हैं। महाराज आज स्वाध्याय रहने दो, आज क्लास से रहने दो, है हम थोड़ी रोज रोज आ रहे हैं। कौन कहता है? हम आपको बताओ तुम क्या चाह रहे साधु से, और तुम्हारे लिए छोड़ के हम आ जाएं तो क्या होगी हमारी दशा? क्या होगी स्थिति ये बताओ। ऐसे हुआ था अष्टम में, भैया जी को पढ़ा रहे थे हम, एक श्रावक है, कह रहे महाराज एक भैया जी की क्लास नहीं लेना, भैया जी को नहीं पढ़ाना, 1 घंटा वहाँ दे दे, हम तो जाने हमें 3 बजे तुम्हें जानी है। हमने कुछ नहीं, चुपचाप रहे। ठीक 2 बजे से क्लास लेते थे, भैया लोग आ गए, बैठ के अपन पढ़ाते रहे। हम पढ़ाने के बाद तो बहुत दुख सा हुआ उनको, क्योंकि वो 1200 किलोमीटर दूर से आए थे। कुछ भी नहीं हमने कहा, फिर अंतिम में 3:30 उनको जाना था, 3:05 में क्लास समाप्त हुई। कहने लगे महाराज जी हमें उम्मीद नहीं थी आपसे ऐसी। तो मैंने एक शब्द कह दिया, जिसने मेरे लिए आजीवन ग्रह का त्याग किया है उसके लिए